साज संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साज संगत जी, सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना करते हैं, जिनकी कृपा से हमें ये अनमोल घड़ियाँ, ये सुंदर घड़ियाँ व्यतीत करने का मौका मिल रहा है। संतों महापुरुषों के संग हमें ये गुरु चर्चा का आनंद मिल रहा है। दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है, आप जी विचार प्रवान करना। साथ संगत जी, सतगुरु कबीर दास जी की कुटिया के पास एक वेश्या ने अपना कोठा बना लिया। एक ओर तो कबीर दास जी जो दिन रात प्रभु के नाम का कीर्तन करते और दूसरी ओर वेश्या जिसके घर में नाच गाना होता रहता। एक दिन कबीर दास जी उस वेश्या के यहाँ गए और कहा कि देख बहन, तुम्हारे यहाँ बहुत खराब लोग आते हैं, तो तुम कहीं और जाकर रह सकती हो। संत कबीरदास जी की बात सुनकर वेश्या गुस्से में बोली और कहा, अरे फकीर, तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कहता है, कहीं जाना है तो तू जाकर रह, मैं यहाँ से कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। यह बात सुनकर कबीरदास जी ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कबीरदास जी अपनी कुटिया में वापस आ गए और फिर से अपने प्रभु भगवान के भजन कीर्तन में लग गए। अब जब कबीरदास जी के कानों में उस वैश्य के घर से आवाज़ें आने लगी, ऐसे ऐसे शब्द सुनाई देने लगे, तो कबीरदास जी अपने भजन कीर्तन को और ज़ोर ज़ोर से करने लग जाते। तो कबीरदास जी के कीर्तन का ऐसा प्रभाव हुआ, जो लोग वैश्या के कोठे पर आते जाते थे, वो अब कबीरदास जी के पास बैठकर सत्संग सुनते और कबीरदास जी के साथ बैठकर कीर्तन करते। वैश्या ने देखा कि ये फ़कीर तो जादूगर है, इसने तो मेरा सारा काम धंधा ही बंद कर दिया है। अब तो वे सब लोग उस फ़कीर के साथ ही भजन की महफिल में बैठे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। वैश्या ने गुस्से में आकर अपने रिश्तेदारों से कहा कि तुम इस फ़कीर जादूगर की कुटिया को जला दो, ताकि ये यहाँ से चला जाए। तो वैश्या के कहने पर उसके रिश्तेदारों ने संत कबीरदास जी की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलता देख संत कबीरदास जी बोले, वाह मेरे मालिक, मेरे प्रभु, अब तो तू भी यही चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। और संत कबीरदास जी कहने लगे, प्रभु, अब आपका आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। हाँ संगत जी, संत कबीरदास जी वह जगह छोड़कर जाने ही वाले थे कि इस निरंकार से अपने भगत का अपमान देखा नहीं गया। उसी समय इस निरंकार ने ऐसी तूफानी हवा चलाई कि कबीरदास जी की कुटिया की आग तो बुझ गई, लेकिन उस वैश्या के कोठे ने आग पकड़ ली। वैश्या के देखते ही देखते उसका कोठा जलने लगा। वो चीखती चिल्लाती हुई कबीरदास जी के पास आकर कहने लगी, अरे कबीर जादूगर, देख देख, मेरा सुंदर कोठा जल रहा है, मेरे सुंदर पर्दे जल रहे हैं, लहराते हुए झूमर टूट रहे हैं। अरे जादूगर, तू कुछ करता क्यों नहीं है? तू कुछ कर, मेरी कुटिया, मेरे कोठे को बचा ले। साथ संगत जी, कबीरदास जी को जब अपनी झोपड़ी की फिक्र नहीं थी, तो किसी के कोठे से उनको क्या लेना देना। कबीरदास जी खड़े खड़े हंसने लगे। कबीरदास जी को हंसता हुआ देखकर वैश्या क्रोध में आकर बोली, अरे देखो देखो, इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी। और कहने लगी, देख कबीर, जिसमें तूने आग लगाई है वो कोठा मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था, तूने तो सब कुछ मेरा नष्ट कर दिया है। यह बात सुनकर कबीरदास जी मुस्कुराकर बोले, देख बहन, तू फिर से है गलती कर रही है। कबीरदास जी कहते हैं कि ना तूने आग लगाई, ना मैंने आग लगाई, ये तो ये तो तेरे रिश्तेदारों ने अपनी दोस्ती निभाई, तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई, तो मेरा भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो चाहने वाला है। जब तेरे रिश्तेदार तेरी वफादारी कर सकते हैं, तो क्या मेरा मेरा ये प्रभु निरंकार तेरे रिश्तेदारों से कमज़ोर है? तो यह बात सुनकर वैश्या समझ गई कि
मेरे रिश्तेदार खाक बराबर, कबीर के निरंकार सिरताज बराबर। उस वैश्या को बड़ी ग्लानि हुई कि मैं मंदबुद्धि एक हरि भगत का अपमान कर बैठी। उसके बाद वैश्या ने सब गलत काम छोड़ दिए और संत कबीर जी की शरण ग्रहण कर मालिक के भजन कीर्तन में लग गई। हाँ संगत जी, मालिक अपने भक्तों के मान की रक्षा के लिए बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं रचता है। अपने भगत का मान कभी घटने नहीं देता। इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि संतों की शरण में जाने से हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं, हमारे जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं, क्योंकि संत सतनाम समुंदर के अंश होते हैं। इनकी एक नज़र से ही लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार हो जाता है। जब सतगुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो कहते हैं कि वो इंसान मुक्त हो जाता है। जैसे संपूर्ण अवतार बाणी में शहनशाह जी ने भी कहा है, पापी कपटे मूरख ताई रब दे नाल मिलांदा है, रहन बहन ते खाण पीण दियां जाचां पिया सिखांदा है, गम फिकर सब दूर है करदा, दिल दा कमल खिलांदा है, कहे अवतार है समा सुहाना, रूह नूं रब मिलांदा है। जब इंसान सतगुरु की शरण में आ जाता है, चाहे वो पापी हो, कपटी हो, मूर्ख हो, चोर हो, डाकू हो, जैसा भी हो, ये सतगुरु उसे इंसान बना देता है। उसको उठना बैठना खाना पीना सब सिखा देता है और इस परम पिता परमात्मा से उसका मेल करा देता है, जिसके लिए ये जीवन मिला है। साथ संगत जी, जो संत महात्मा होते हैं, ये सुख हो या दुख हो, दोनों ही इस प्रभु निरंकार के मानते हुए ये चलते चले जाते हैं। इनका कभी भी विश्वास नहीं डोलता। हर रंग में हर हाल में ये हमेशा शुक्राना ही करते हैं कि सच्चे पातशाह जो भी आप कर रहे हो हमारे लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हो, और हर समय आनंद में ही रहते हैं। जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, जीवन के दो चेहरे हैं ये, सुख दुख जिनको कहते हैं, इन्हें प्रभु की देन समझ के भगत रजा में रहते हैं। प्रभु इच्छा में जीकर अपने जीवन को चलाते हैं, मालिक खालिक को जो भाए ढंग वही अपनाते हैं। सुख दुख दोनों दाता के हैं, भक्तों को एहसास है, इसीलिए तो कभी ना इनका डोलता विश्वास है। हर रंग में हर हाल में ये शुक्र शुक्र ही करते हैं, कहे हर देव भगत जन हरदम आनंद से विचरते हैं। जो ऐसे संत महात्मा होते हैं वो हमेशा आनंद में ही रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो। वो हर समय यही कहते हैं, सुख दे भावे दुख दे मन्ना भाणा सीखिए, जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। हर समय संतों महापुरुषों के पास प्रेम ही होता है और वो प्रेम ही हर एक को संसार में दिए चले जाते हैं, क्योंकि संतों महात्माओं की तो भाषा ही अलग होती है। ये संसार से न्यारे होते हैं, इनकी आवाज़ में इतनी मिठास होती है, जब भी ये किसी के साथ बोलते हैं मीठा ही बोलते हैं, हमेशा ये आनंद में रहते हैं, क्योंकि इनके मन में ये निरंकार बसा होता है और हर समय ये भला ही भला दूसरों का मांगते चले जाता है, क्योंकि इनको शिक्षा ही संतों महात्माओं को सतगुरु ने ऐसी दी है कि हरदम सोचो भला हर एक दा, हर समय ये भला ही सोचते हैं, हर एक के काम आते हैं, हर एक की हेल्प करते हैं। कभी भी ये नहीं, स्वार्थ की भावना नहीं होती कि मैं इसकी सहायता कर रहा हूँ तो आगे से ये इंसान भी मेरी सहायता करेगा। इस तरह की बातें सोचकर सहायता नहीं करते। ये इसलिए सहायता करते हैं कि मेरे सतगुरु की सिखलाई है कि हमने हर एक के काम आना है, हर एक के दुख सुख को हमने बांट के चलना है। जो भी हम कर सकते हैं, जितना भी हमसे बन पड़ता है, हमने उसको करते चले जाना है। जैसे दासी एक और बात भी पढ़ रही थी, एक और कहानी भी पढ़ रही थी कि एक मजदूर नहीं होती है, एक मजदूर औरत होती है, वो बस में जा रही होती है तो उसे दिखाई देता है कि एक ऐसी लेडी बस में चढ़ती है जिसकी गोद में छोटा बच्चा होता है, तो वो अपनी सीट उस लेडी को दे देती है और खुद खड़ी हो जाती है। जब वो लेडी उतरती है, उसका स्टॉप आता है, वो उतर जाती है बच्चे वाली लेडी,
तो जैसे ही वो मज़दूरन बैठने लगती है, मज़दूर औरत बैठने लगती है, तो उसे दिखाई देता है कि एक बुजुर्ग इंसान खड़ा है। वो उस बुजुर्ग को सीट दे देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग भी उतर जाता है, लेकिन वो मज़दूर औरत का अभी स्टॉपेज नहीं आया होता। फिर वो देखती है इसी तरह एक ज़रूरतमंद को फिर वो दे देती है सीट। तो वो जब ज़रूरतमंद को सीट देती है तो उससे कहती है कि बहन, आप कब से खड़े हैं? आपने पहले बच्चे वाली को सीट दी, फिर आपने बुजुर्ग को, अब मुझे दी। आप अपने लिए नहीं सोच रही, आप सबके लिए सोच रही हैं। तो वो मज़दूर औरत कहती है कि मैं डेली ही ऐसा करती हूँ, क्योंकि मैं पैसे से किसी की हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन मैं जितना बन पड़ता है, मैं कहती हूँ कि चलो मैं अपने तन से तो सेवा कर सकती हूँ। जिस तरह अब मैंने अपने आप को थकावट दे दी, मैं खड़ी हो गई, मैंने अपने आप को थकावट देकर मैंने दूसरे को सीट दे दी, मुझे आराम महसूस हुआ। चलो मैंने किसी का भला किया, किसी की दुआ तो ली, किसी के काम तो आई, लेकिन अगर मैं धन से सेवा नहीं कर सकी तो मैंने तन से सेवा कर दी। संगत जी, उसने निष्काम भाव से सेवा की तो उसकी सेवा भी प्रभु की दरगाह में प्रवान हो गई। ऐसे ही दासी एक और विचार सुन रही थी। उन विचारों में कहते हैं कि शहनशाह जी के समय के विचार है ये। तो उसमें शहनशाह जी उत्तर प्रदेश के समागम की तरफ जा रहे थे, तो एक महात्मा शहनशाह जी से कहते हैं कि शहनशाह जी, आप हमारे गांव में भी चरण डालने आना। तो जैसे ही गांव में बाबा जी जाने के लिए हाँ कर देते हैं, तो वो महात्मा समागम को छोड़कर अपने गांव में चले जाते हैं कि मेरे सतगुरु ने आना है। तो वहाँ जाकर वो तैयारी करते हैं, वो गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन सभी गांव वाले जो होते हैं वो ब्रह्मज्ञानी नहीं होते। लेकिन जब वो सुनते हैं कि हमारे गांव में शहनशाह जी आ रहे हैं, सतगुरु आ रहे हैं, तो वो देखते हैं कि शहनशाह जी की गाड़ी जो है हमारे गांव में नहीं आ सकती। 2-3 किलोमीटर तक का जो रास्ता था वो कच्चा था। तो वो रातों रात ही उसको बनाने में लग जाते हैं कि शहनशाह जी की गाड़ी हमारे गांव में आ जाए और हमारे सतगुरु को किसी प्रकार की भी कोई परेशानी ना हो। उन्होंने निष्काम भाव से वहाँ पर तन मन धन से सेवा की, लगे रहे। जैसे ही शहनशाह जी आए, शहनशाह जी ने देखा कि ये महापुरुष सेवा कर रहे हैं। जो शहनशाह जी के साथ महात्मा थे वो कहने लगे, शहनशाह जी ये सारी रात सेवा करते रहे, ये सेवा कर रहे हैं तो इनको क्या फल मिलेगा, और ये ब्रह्मज्ञानी भी नहीं है। तो आगे से शहनशाह जी ने कहा है ये सारे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि मुक्त तो मैंने ही करना है, ये काम तो मेरा ही है। तो वो कहते कि ब्रह्मज्ञानी नहीं है। शहनशाह जी कहते कोई बात नहीं, ब्रह्मज्ञानी नहीं है तो क्या हुआ, मुक्त करना मेरा काम है और ये सारे मुक्त हो जाएंगे। संगत जी, कहने का भाव ये है कि जो तन मन धन से सेवा करते हैं उनके ऊपर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तब भी वो मुक्त हो जाते हैं, चाहे उन्होंने ब्रह्म ज्ञान ना भी लिया हो। इतनी बड़ी सतगुरु की कृपा है, इतनी बड़ी मेहर है, इतनी बड़ी रहमत सतगुरु देते हैं। तो ऐसे सतगुरु को हम हर पल अपने दिल में बसा कर रखें, और जैसे हमें सतगुरु शिक्षा दे रहे हैं हम इस शिक्षा को धारण करते चले जाएं। अगर हम शिक्षा को धारण करते हैं, अपने मन में सतगुरु की बातें बिठाते हैं, तो हमेशा हम आनंद में ही विचरण करते हैं। कभी भी हमारे ऊपर दुख संकट नहीं आ सकता। हम हमेशा इस बात को अपने मन में बिठा लें और इस पर चलते चले जाएं। कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो आत्मा और परमात्मा को जान रहा होता है, उसको सब पता होता है कि मैंने कहाँ पर जाना है, क्योंकि चेतन होता है। जो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा होता है वो हमेशा चेतन होता है और वो तन मन धन से सेवा करता चला जाता है, और जिस रंग में भी सतगुरु रखता है उस रंग में रहकर अपना जीवन गुजारता चला जाता है। संगत जी, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमने जैसा सतगुरु सुना था वैसा हमने देखा है, और अब हमारा यही कर्म बनता है कि हम सतगुरु के कहे अनुसार अपने कर्म कमाते चले जाएं। अगर दासी के मुख से कोई शब्द अच्छा ना निकला हो तो आप जी दासी को माफ़ कर देना, और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਸਵਿੰਦਰ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਮਾਤਾ गुरुबचन अवतार की जय। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।